आप सभी को बीमारी और इलाज में स्वागत है। नीलेश गुप्ता का प्यार भरा नमस्ते जी, राम राम जी, सत श्री अकाल, अनाहास्यो, सारंग्यो, आई लव यू ऑल। सलाम वालेकुम, आप कहेंगे वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी फैमिली? आप बोलेंगे अच्छी है तो फिर दवाई क्यों खाते हो जी? खैर, टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं हम हमारे टॉपिक 3 नेगेटिव आयंस के बारे में। अब आप पूछेंगे नेगेटिव आयंस क्या होता है? अगर आपके बॉडी में पॉजिटिव आयंस है तो आप बीमार रहेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव आयंस है तो आप रहेंगे स्वस्थ, आप रहेंगे तंदुरुस्त। तो ऐसे नेगेटिव आयंस, ऐसा अनोखा नेगेटिव आयंस कहाँ मिलता है? इसका फॉर्मूला क्या है? इसके लिए हमने सालों लगाए दोस्तों। जब एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो तैयार होता है नेगेटिव आयंस। अब आप पूछेंगे ये नेगेटिव आयंस कहाँ पाया जाता है? तो ये नेगेटिव आयंस पाया जाता है जहाँ हरियाली होती है। जहाँ हरियाली होती है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है। और जब हवा चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जन्म होता है और ऑक्सीजन में मिलके बनते हैं नेगेटिव आयंस। इसीलिए गांव के लोग बीमार नहीं होते थे, क्योंकि वो खेतों में रहते थे, हरियाली के बीच में रहते थे। लेकिन हम शहर के वासी रहते हैं कंक्रीट के जंगल में। पेड़ दूर दूर तक दिखते नहीं हैं, इंसान ज़्यादा होते हैं। इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। हवा हो गई है आपकी दूषित, कहाँ से मिलेगा आपको नेगेटिव आयंस? नहीं मिलेगा नेगेटिव आयंस तो होंगे आपको मूड स्विंग। तो ये नेगेटिव आयंस करता क्या है? नेगेटिव आयंस सबसे पहले शरीर में कोशों की आयु को बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे सिर्फ पेड़ पौधों के पास? नहीं, नदी किनारे भी आपको मिलेगा नेगेटिव आयंस, क्योंकि नदी में जब पानी कल 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 करके बहता है तो वहाँ पे पैदा होता है इलेक्ट्रॉन्स और वहाँ मौजूद ऑक्सीजन में मिलके बनता है नेगेटिव आयंस। तीसरा पाया जाता है समुंदर के किनारे। जब समुंदर की लहरें हिलोरे लेती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और वहाँ मौजूद ऑक्सीजन में मिलके बनता है नेगेटिव आयंस। फिर ये पाया जाता है झरने में। जब झरने में पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वहाँ मौजूद ऑक्सीजन में मिलके बनते हैं नेगेटिव आयंस। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? गार्डन तो यहाँ पर है नहीं, नदी समुंदर के पास जाने का टाइम नहीं है, भाई नौकरी करता हूँ, व्यापार करता हूँ, तो कहाँ से मिलेंगे नेगेटिव आयंस? तो ये हमारा टॉर्क और कस्टून जब आप धारण करेगा आपको देगा प्रचुर मात्रा में नेगेटिव आयंस। अब ये नेगेटिव आयंस करता क्या है? क्या ज़रूरत है नेगेटिव आयंस की? यही सोच रहे होंगे आप। तो आज बताता हूँ राज की एक बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर न कहना नीलेश गुप्ता ने बताया नहीं था। मेरी दादी बोलती थी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा नहीं होए। तो आज जानते हैं नेगेटिव आयंस के बारे में। नेगेटिव आयंस शरीर में नए कोशिकाओं को जन्म लेने में मदद करता है। हमारा शरीर कोशिकाओं यानी सेल्स का बना है। अब बात करते हैं सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है 40 करोड़ से 45 करोड़ से 110 करोड़ के बीच, और इनकी लाइफ होती है 3 दिन की। अगर सफ़ेद रक्त कोशिका 3 दिन में 110 करोड़ कोशिका मरती है और पैदा होती है। अब आप सोचिए कितने खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है और कितने खतरनाक तरीके से पैदा होती है। आपके शरीर में नहीं है नेगेटिव आयंस, होंगी कोशिकाओं की कमी, आप होंगे कमज़ोर, अंग होंगे दुर्बल और आएंगी बीमारी आपके पास। तो ये है नेगेटिव आयंस का नंबर 1 फ़ायदा। दूसरा, नेगेटिव आयंस कोशिकाओं की आयु को बढ़ाता है। अब आप बोलेंगे कोशिकाओं की आयु कैसे बढ़ती है? अरे भाई, इंसान की आयु बढ़ती है सुना था, पेड़ की आयु बढ़ती है सुना था, कोशिकाओं की आयु, हाँ दोस्तों ठीक सुन रहे हैं आप, कोशिकाओं की आयु। जिस प्रकार से एक दूध आप बाहर रखेंगे तो 6-8 घंटे में फट जाएगा, लेकिन आप फ्रिज में रखेंगे तो दूध की आयु बढ़ जाती है। आप सब्जी फ्रिज में रखते हैं, सब्जी की आयु बढ़ जाती है। उसी प्रकार नेगेटिव आयंस कोशिकाओं की आयु बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तीसरी चीज़, नेगेटिव आयंस कोशिकाओं को वक्त से पहले मरने नहीं देता है। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ? जी एक बात सुनिए, जब एक फूल लगता है ना तो पहले कली लगती है, कली से फूल खिलता है और उसके बाद फूल मुरझाता है, लेकिन कभी कभी कली मुरझा जाती है। उसी प्रकार से हमारे कोश कभी कभी पैदा होते ही मर जाते हैं। हमें आ जाती है कमजोरी, किसी के प्लेटलेट काउंट कम, किसी का हेमोग्लोबिन कम, किसी का कुछ कम, किसी का कुछ कम। तो अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में कोशों की
आयु बढ़े, कोष पैदा हो, कोष वक्त से पहले ना मरे, कोष बीमार ना हो, कैंसर ना हो, तो लेना पड़ेगा आपको नेगेटिव आयंस। इसके अलावा नेगेटिव आयंस हार्मोन्स को बैलेंस करता है, यानी चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, गुस्सा, नींद न आना, अनिद्रा, इंसोम्निया, इन चीज़ों को नेगेटिव आयंस दूर करता है। कहाँ से लाएंगे आप नेगेटिव आयंस? रहते हैं आप शहर में, समय नहीं है आपके पास, आप बैठते हैं गाड़ी में, आप बैठते हैं ऑफिस में, आप बैठते हैं घर में, चलाते हैं आप एसी, नहीं जाते हैं कुदरत के पास। 1700 साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर आप किसी समस्या दुविधा में पड़े हैं तो आप भ्रमण कीजिए हरियाली के बीच में, प्रकृति जवाब देगी। तो पंच तत्वों से बना हुआ इंसान मिल गया पंच तत्व में, बना पंच तत्व से और हो गया पंच तत्व से दूर। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।